मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। प्रिय छात्रों, आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो हम ये लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जिसमें ये भाज ए जो होता है ये भाज्य होता है, बी जो होता है भाजक होता है, क्यू जो होता है ये भागफल होता है और आर जो होता है ये शेषफल होता है। तो इसी आधार पर हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर लिखेंगे केस 1, जो बड़ा वाला होगा वो a होगा 225 और b के स्थान पर जो ये छोटा वाला है 135 इसको लिखेंगे। अब q और r निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 225 में 135 से भाग देंगे, 225 में 135 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक जाएगा 135, 0 12 में 3 गया 9। अब यहाँ पर ये 1 आया, ये भागफल की जगह पर ये q हो जाएगा प्लस और यहाँ शेषफल r हो जाएगा 90। फिर क्या करेंगे, इस 90 में 135 को भाग देंगे, 9 90 एक बार में जाएगा 90, 5 4 45। अब यहाँ पर केस 2 यहाँ पर जो बड़ा वाला 135 इसको यहाँ रखेंगे और ये 90 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 90 गुने 1 अब प्लस या ये 45 यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे, यहाँ 90 यहाँ बीच में लिखेंगे और 45 से भाग देंगे, 45 दूनी 90 कट जाएगा। फिर अब लिखेंगे यहाँ केस 3, ये 90 जो है इसको यहाँ पहले लिखेंगे और इस 45 को 2 से गुना करेंगे, 45 गुने 2 प्लस और लास्ट में बचा क्या, कुछ नहीं तो 0। अब लास्ट में जब 0 आ गया तो अब यहीं पर रोक देंगे इसको और यहाँ से देखेंगे 1 2 3, ये तीसरा स्थान पर जो आएगा वही एचसीएफ होगा, मतलब एचसीएफ बराबर 45। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग एचसीएफ इसी प्रकार से क्वेश्चन अब बनाएंगे, जिसमें दिया गया है 196 और 38,220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये जो होता है ये बड़ा वाला जो होता है वहाँ a होता है 38,220 और b के स्थान पर लिखेंगे 196। अब q और r हम कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को भाग देंगे, ये भाग देंगे तो 195 बार में पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्यू कितना आया 195, तो यहाँ लिखेंगे 195 और r जो है यहाँ होगा 0, चूँकि ये पूरी कट गया है, अब शेषफल इसमें नहीं है तो शेषफल के स्थान पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 और तीसरा स्थान पर क्या है 195, तो यही हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ 196। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, जिसमें दिया गया है 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसको भी पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से। तो हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर एल्गोरिथम। तो सबसे पहले जो बड़ा होता है ये बड़ा होता है, ए के स्थान पर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे केस 1 867, और बी जो छोटा वाला है 255, ये बी के स्थान पर होगा। और क्यू और आर निकालने के लिए हम लोग बड़ा वाला में छोटे वाले से भाग देंगे। तो 3 बार में कटेगा, 3 5 15, 3 5 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 3 2 6 1 7, 7 में से 5 जाएगा 2 0 1। तो यहाँ पर ये 3 हो गया क्यू, और यहाँ शेषफल जो बचा आर 102 हो जाएगा। फिर इस 102 में 2 से 255 में भाग देंगे। 2 से कटेगा 2 बार में, 2 दूनी के 4 0 2, 5 से 4 घटेगा 1 5, 51 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे केस 2। ये जो है 255 यहाँ पहले लिखेंगे इसको, और 102 में 2 से गुना करेंगे, 102 गुने 2 आप प्लस यहाँ शेषफल आया 51, तो यहाँ 51 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे केस 3। केस 3 में इसको फिर 102 को यहाँ पर लिखेंगे और इसको भाग देंगे, 51 दूनी 102 कट जाएगा। जब कटेगा तो फिर यहाँ 102 जो है यहाँ पर लिखेंगे, और इस 51 को 2 से गुना करेंगे, 51 गुने 2 प्लस, अब शेषफल यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। फिर यहाँ गिनेंगे 1 2 और 3, ये तीसरा स्थान पर जो होगा यही HCF होगा, तो लिखेंगे HCF बराबर 51।